मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा दमनकारी नीति को अपनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर दर्ज कराए गए झूठे प्रकरण के विरोध में पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी तराना में भी विधायक महेश परमार व प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के निर्देश पर युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र गुज्जर के नेतृत्व में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्थानीय झंडा चौक पर पीसीसी सचिव संजय यादव, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पवन बारोड़, शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंशय गुड्डू शर्मा, किसान कांग्रेस शहर अध्यक्ष कामिल कुरैशी के साथ बाजू में काली पट्टी बांधकर सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ नारे भी लगाया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र गुज्जर ने बताया कि कमलनाथ जी पर दर्ज हुए झूठे प्रकरण को तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा युवा कांग्रेस को उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की। इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, सबसे पहले तो हम उसका विरोध करते हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे नेता कमलनाथ जी के ऊपर जो झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है, उसके विरोध में आज हमारे लोकप्रिय विधायक महेश परमार जी के निर्देश पर हम यूथ कांग्रेस के बैनर तले नेताओं, हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में धरने पर बैठे हैं। देखिए, कोरोना महामारी में जिस प्रकार से इस देश और प्रदेश की हालत हुई है और जो मौत के आंकड़े हुए हैं, उनको सरकार छुपा रही है। जब कमलनाथ जी ने इन आंकड़ों को उजागर करने की बात कही और सही आंकड़े सरकार के सामने जब रखे, तो सरकार ने उन आंकड़ों का जवाब देने की बजाय हमारे नेता कमलनाथ जी के ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज किया और उन्हें डराने की कोशिश की गई। देखिए, माननीय कमलनाथ जी किसी प्रकार से डरने वाले नहीं हैं। हम कमलनाथ जी के साथ हैं और इस प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के साथ है। जब कमलनाथ जी के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी या उन्हें जेल ले जाया जाएगा, तो हर घर से कमलनाथ निकलेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, कमलनाथ जी के ऊपर जो झूठा प्रकरण आपने जो दर्ज करवाया है, उसे तुरंत वापस ले लिया जाए, अन्यथा यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, पुतला दहन करेंगे और शासन और प्रशासन की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। क्या मामला? मध्य प्रदेश के राजनीतिक संत, पूरे देश के राजनीतिक संत कहे जाने वाले कमलनाथ जी पर जिस तरीके से प्रदेश की सरकार दबाव बना करके ये साबित करना चाहती है कि कांग्रेस के लोगों को, उनकी रीति नीति को और जो जनता के लिए लड़ने वाले लोग हैं उनको दबा देगी, तो ये बहुत गलत है। हम आज इस तराना विधानसभा के सभी क्षेत्र के हम सभी कार्यकर्तागण, हमारे नेता आदरणीय महेश परमार जी के नेतृत्व में यहाँ पर हम सब लोग उनके निर्देश पर बैठे हैं और हर घर से कमलनाथ निकलेगा, ये चेतावनी देते हुए हम आगे आंदोलन अपना जारी रखेंगे। तराना के कायथा से केकेडी न्यूज संवाददाता अजय नौरंग की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उद्योग व्यापार मंडल आवागढ़ के व्यापारियों व पदाधिकारियों के द्वारा कस्बा में व्यापार मंडल के लोगों ने आवागढ़ रोडवेज बस्तीराहा से थाना तक थाली बजाकर बाइक रैली निकाली, जिसके बाद उप जिलाधिकारी जलेसर मानवेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें व्यापारियों के द्वारा जिलाधिकारी शासन के निर्देश पर मार्केट खोलने की समय सारिणी को जायज ठहराते हुए व्यापार मंडल के लोगों के द्वारा अपनी मांग प्रशासन को सौंपी गई, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक मार्केट में सभी तरह की दुकानें खुलवाने की मांग की गई है। साथ ही शादी ब्याह में सामान की खरीदारी करने के लिए लोग आते हैं तो मजबूरन व्यापारी सौदा देते हैं, तो वहीं इस दौरान पुलिस व मजिस्ट्रेट ने दुकान खुली पकड़ लेते हैं तो अनावश्यक कार्रवाई करते हैं, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी जलेसर मानवेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। आज ये व्यापार मंडल के द्वारा थाना आवागढ़ पर आगमन हुआ है, क्या मामला है इस पूरा? ये उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल माननीय मुकुंद मिश्रा जी के नेतृत्व में ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो आज व्यापारियों की हालत हो रही है, ये पूरी बंदी जो हो रही है, ये हमारे व्यापारियों के हित में नहीं है। यही सोचते हुए सारे उत्तर प्रदेश में समस्त नगर, समस्त जिला व्यापार मंडल के द्वारा ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि हमारा व्यापार मंडल हमारी दुकानें 8 से 12 जो आपकी गाइडलाइन में उसमें आती हैं उसी तरह खुलवाई जाएं और हमारा व्यापारी बहुत परेशान है। आज शादियों की आप परमिशन दे रहे हैं, शादी हो रही है लेकिन सामान कहाँ से लेगा? अगर शादी बिना सामान के हो सकती है तो हमारी मजबूरी होगी, हमारे दुकानदारों की मजबूरी होगी कि हमें चोरी छिपे माल भी बेचना पड़ेगा। इसलिए मेरा शासन व प्रशासन से अनुरोध है, निवेदन है कि ये 8 से 12 मार्केट पूरा खोला जाए, जिससे कि हमारा महिला व्यापारी जो आज परेशान है, वो उसका माल भरा पड़ा है, उसको किराया देना है, बिजली का बिल देना है,
तो मेरा पुनः निवेदन है शासन से कि ये 8 से 12 जो बंदी की गई है वो खोली जाए, पूरे समर्थन के साथ ये किया जाए, जिससे हमारा व्यापारी सही रहे। इसी संबंध में ये ज्ञापन दिया व्यापारी। एटा से केकेडी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। कानपुर देहात के बरौरा थाना क्षेत्र के फरजाबाद गांव के पास शौच हो गई युवती की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद प्रेमी युवक मौके से फरार हो गया था। युवक और युवती के बीच 1 साल से प्रेम संबंध थे। युवती की दूसरी जगह शादी तय हो गई थी और 1 सप्ताह पहले प्रेमिका की एंगेजमेंट भी करा दी गई थी। तो वहीं दूसरी जगह शादी होने से नाराज प्रेमी ने शौच को गई प्रेमिका को मुंह दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ और पैर डाले और फरार हो गया। तो वहीं पकड़े गए हत्यारोपी प्रेमी संजय उर्फ धर्मेंद्र ने बताया कि मेरा युवती से 1 साल पहले प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन युवती के परिजनों ने युवती की शादी दूसरी जगह करा दी, जिसके बाद उसे रात में खेतों में बुलाकर उससे पहले मुंह दबाया और फिर बाद में हाथ पैर तोड़कर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने युवती को बुलाकर हत्या कर दी थी। सही समय पर घटना का खुलासा टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया गया है। ये क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी साहब, पंकज कहते पंकज। हाँ पंकज, क्या हुआ था जो उस दिन तुमने हत्या की उसकी? जी साहब, मिलने के लिए मैं गया था साहब। मिलने के लिए जब आए तो साहब थोड़ी समय नशे भी था साहब। वहाँ जब मैं पहुँचा तो आए साहब, तो 1-2 बात की तो साहब वो बोले तो शादी करोगे कि नहीं करोगे? बोले अब नहीं करेंगे, गोद भर गई तुमने, कोई बात नहीं। तो बोल रही थी तुम नहीं कर, कोई बात नहीं। उसके बाद तुमने कि मर जाएंगे जाके। मैंने कहा तुम क्यों मरोगे जाके? तो बोले तो खेलने में जाता हूँ। उसने कि मेरा गला दबा दो, तुम मेरा दबा दो। उसके बाद उन्हें कसम दे दी साहब कि अगर मेरा गला नहीं दबाओगे तो मैं प्यार सच्चा करते हो तो मेरा गला दबा दोगे। सर मैंने गला दबा दिया उसका। उसके बाद वो मर गई साहब। आधी पर तुमने मुँह में पानी डाला सच जी जाए साहब। वो साहब नहीं, जब जी तब तो मैं मर गई, जब आवाज़ नहीं निकलने लगी तो फिर सब फिर दोबारा गला दब दिया। उसके बाद मैंने हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए। ये क्यों, किस तरीके का प्यार था कि तुम यहाँ बैठे उसका गला दबा दिए? तो उसने सर कसम दे दी मुझे, अगर मेरे सच्चा प्यार करते होगे तो मेरा गला दबा दोगे, क्योंकि हम तुमसे शादी करना चाहते हो। अच्छा, कितने दिनों से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे? साहब 1 साल हो गया, पिछले 2-3 मई से करते हैं, 2020 से। अच्छा, जब आपने ऐसा किया तो ये समय क्या रहा होगा? कितने समय किया आपने? शाम 7-7:15 बजे, दिन संडे था और 16 तारीख थी साहब। अच्छा, एक बात और सामने आई है कि जब जो है शादी के लिए आपसे कहा जा रहा था, उनके घर वाले कह रहे थे, तब आप शादी के लिए अवॉइड कर रहे थे। उसके बाद जब शादी दूसरी जगह उसकी तय होती है तब आप तैयार होते, उस पर दबाव डालते हैं, ये क्या बात नहीं है? सर, मैंने दबाव नहीं डाला ना, घर वालों ने मुझसे कहा। अब इस लड़की ने सर घर में बताया हो या ना बताया, लेकिन हमसे कह के करेंगे साहब। अब मुझे तो मालूम नहीं साहब, घर में इसने लड़की ने बताया या ना बताया साहब, मुझे तो मालूम नहीं। घर वालों ने कोई दबाव नहीं है, ना मैंने किसी को धमकी दी साहब। अच्छा, आपने कि ये पछतावा है कि नहीं है? जी बहुत पछतावा है। एक बार पानी भी मुंह में डाला था मैंने साहब उसके, कि बच्चे तो घर पे ले जाओ उसके। लेकिन जब नहीं बची तो फिर आपने हाथ और पैर फिर बाद में क्यों तोड़ दिए? साहब मैं थोड़ी सी नशे, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैं जैसे तो पागल हो गया हूँ साहब। मर गई थी, इस वजह से मैंने हाथ पैर तोड़ दिए उसके। घटना में अकेले थे कि और कोई साथ में था? सर मैं अकेला था। घटना के बाद जब आप कर रहे थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या हुई थी, आज आपके द्वारा खुलासा किया जा रहा है, क्या थी पूरी घटना? 17/5 को थाना बरौर क्षेत्र के गांव फरजाबाद में एक युवती की लाश उसके गांव के बाहर खेत में मिली थी और उस लड़की के सर पे चोट था, गले में निशान था, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया था और इसमें जो है गला दबा के हत्या की बात सामने आई थी। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में मुकदमा दर्ज किया गया था और थाना बरौर के साथ हमारी स्वाट की टीम और सर्विलांस की टीम इस घटना के अनावरण में लगी थी और सूत्रों के सहयोग से, तकनीकी सहयोग से टीमों ने इस घटना का सफल अनावरण किया है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो इस घटना में शामिल था। यह अभियुक्त मंगलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उस जो मृतका है, उस मृतका के गांव में इसका ननिहाल है। पिछले 1 वर्ष से इन दोनों के बीच में जान पहचान थी, मित्रता थी, प्रेम था। अभी कुछ माह पहले लड़की की शादी तय हुई थी
और जबकि लड़की की इस तय शादी से जो लड़की का मित्र था, जो अभियुक्त है, वह खुश नहीं था, नाराज़ था। उसने लड़की को 1-2 बार कहा भी था कि शादी मत करो, लेकिन लड़की ने मना किया था कि नहीं, अब हमारी शादी हो गई है, अब यह शादी रुक नहीं सकती। इसी बात से नाराज़ होकर और इस जज्बात में आके जो अभियुक्त है उसने यह घटना कारित की। उसने लड़की को उस रात में बुलाया, उससे 16 तारीख की रात्रि में ही फ़ोन करके बातचीत करने के लिए बुलाया, और जब लड़की आई तो उसने लड़की की हत्या कर दी। टीम ने यह एक बहुत बेहतर कार्य किया है, बहुत ही जल्द घटना का अनावरण हुआ है। इस कार्य के लिए टीम को 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। कानपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट।